हेलो। क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? यस, वी आर लाइव नाउ। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस, सभी एक बार यस बोलें। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आवाज़ भी सही आ रही, लाइट भी सही जल रही, सब बढ़िया है, तो फिर हम आगे बढ़ें। साथियों, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे टाइम होता है डीएलएड यानी बीटीसी मैथ्स। स्पेशली जिनको मैथ नहीं आती है, ये उनके लिए भी बड़ी मतलब काम की चीज़ होती है, क्योंकि इसमें पढ़ाते हैं बिल्कुल शुरू से हैं। आ गए हो सभी? तो फिर शुरू कर दिया जाए। एक बार यस बोल दो सभी। स्वाति कुमारी कमेंट आपका आ रहा, जुड़ चुकी हैं। स्नेहा यादव, राज यादव, ए के कुमार पाल, प्रहलाद शिरोमणि शर्मा, आदित्य कुमार गुप्ता, अंतिमा मौर्य और पंकज कुमार, रौनक कुमार और श्रवण कुमार अग्रहरी, पूनम सिंह, रीता द्विवेदी, श्री राम चौहान, वह प्रहलाद, आशीष और भी तमाम बच्चे जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम। इस समय प्रैक्टिस चल रहा है क्योंकि पेपर होने वाला जल्दी ही। जो भी जब भी होगा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस में बेहतरीन से बेहतरीन मतलब क्वेश्चन देंगे, जिससे आप अच्छे नंबर क्या पूरा पूर्णांक पा सकें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डीएलएड में पूरे 25 में 25 नंबर मिलते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि 3x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर और 7x, क्या ये सजातीय पद है? हाँ या नहीं? बोलो यस या नो। क्या ये लाइक टर्म्स है? अंजनी सिंह जवाब दीजिए। क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, ये सजातीय पद नहीं है। क्यों नहीं है? बताता हूं। आइए, ये सजातीय पद नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स भी डिफरेंस है और पावर भी डिफरेंस है ना। ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन, जैसे अगर मैं एक और भी बोलूं थोड़ा सा समझना। बी नंबर पे अपना विचार देना। यक्स का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर और ये भी यक्स का स्क्वायर, क्या ये पूरा सजातीय पद है? हाँ या नहीं? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। क्या ये भी सजातीय पद है या नहीं? मैं बता रहा हूं। सामने से हट गया हूं, चलो पूरा दिख रहा है। बताओ। देखो भैया, इनको समझने की आप कोशिश करिए, पूरा समझने की कोशिश करिए। आइए बता रहा हूं, देखिए। ये भी सजातीय पद नहीं है पूरा पूरा। पूरा पूरा तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3y स्क्वायर अलग है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों सजातीय पद है। आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, आप इसे 4 लिख लो कुछ भी, ये तब भी अब सजातीय पद है। इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि कुछ नए छात्र जुड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता होगा आम घास, तो वो काफी परेशान हो रहे होंगे। तो उनको मैं समझा देता हूं सजातीय पद होता क्या है। सजातीय पद के लिए नंबर एक क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स समान होना चाहिए। अब वेरिएबल्स का तात्पर्य चर पद। चर पद को देसी भाषा में बोलें तो जो ए से लेकर के जेड तक के कोई भी लेटर होते हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। मतलब अगर ए है तो ए रहे, जेड है तो जेड रहे, एक्स है तो एक्स रहे। दूसरा, उनकी घातें बराबर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल के हमारे जो सभ्य समाज की बात करें, जो था अब तक, अब तो नहीं बचा उतना, उसमें शादी विवाह ऐसे होता था सजातीय मतलब समान जाति में। अगर कोई मिश्रा जी हैं तो उनकी शादी, फिलहाल इस पे नहीं बात करेंगे, इस पे थोड़ा कहानी लंबी है। अगर कोई वर्मा जी हैं तो वर्मा जी के यहाँ होगी, जहां तक मुझे पता है ना। यादव जी के यहाँ होगी, और शुक्ला जी के यहाँ होगी। मतलब ये तात्पर्य हम लोग लगभग इतना ही जानते हैं ना। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मतलब समान। दूसरा नंबर, एक लेवल भी बराबर होना चाहिए। लेवल का मतलब, अब कोई रिक्शा चलाने वाले की शादी कभी सुने हो किसी मुख्यमंत्री के बेटा से हो जाए, प्रधान जी के? ऐसा नहीं होता ना। मतलब लेवल भी उसमें थोड़ा देखा जाता है ना, अपनी औकात के अकॉर्डिंग। तो हम बताना क्या चाहते हैं वो समझिए। पहला नंबर तो जाति समान होना चाहिए, यानी वेरिएबल सब इक्वल होने चाहिए। अगर इसमें यक्स है तो इसमें भी यक्स,
दूसरा, इनकी पावर जो मैंने बताया उसका तात्पर्य इनकी घातें बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें यक्स है तो इसमें भी यक्स है, घातें 2 हैं तो 2 हैं। ये क्या है? सजातीय पद है। इन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है। इनमें देखिए घातें तो बराबर हैं लेकिन जाति अलग है, इनकी जाति अलग है। ठीक है, समझ रहे हो? तो किसी साहू महाराज की शादी कहीं पांडे जी से तो हो नहीं सकती है। सभ्य समाज की बात करें, जो भारतीय सांस्कृतिक जमाना चला आ रहा था अब तक, समझ रहे हो? तो वैसे है। ये क्या है? दूसरे दूसरे, मतलब ये सेम बिरादरी के हैं, ये अलग बिरादरी है। घात तो इनकी बराबर है, मतलब ये भी साइकिल से चलते हैं, ये भी साइकिल से चलते हैं, ये भी साइकिल से चलते हैं, औकात सबकी बराबर है, लेकिन इनकी जाति अलग है। जाति अलग का मतलब ये यक्स यक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो सजातीय पद आप समझ गए कि नहीं? सजातीय पद का मतलब समझ पाए आप लोग? अब देखिए यहां पर 7y², ये 18y, और ये 9y3। क्या ये तीनों सजातीय पद हैं? बताइए, क्या ये तीनों लाइक टर्म्स हैं? देखिए दो चीजें देखी जाती। पहला तो उनकी जाति बराबर होनी चाहिए, जो आपके भाषा में समझ में आएगी। जाति इक्वल होनी चाहिए। जैसे आजकल कट्टरता फैलाई जा रही चारों तरफ, समझ लो बहुत गड़बड़ चीज हो रहा है ये। जाति और धर्म का ना बहुत बड़ा, मतलब ये नेताओं लोग मिल करके ना, मतलब आपस में लड़ा रहे हैं कि मरो कटो तुम। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए फिलहाल पहले अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें देखिए जाति बराबर है। जाति का तात्पर्य वही, वेरिएबल्स इक्वल है, यानी सब में वाई वाई है, सब में वाई वाई है। दूसरा चीज देखी जाती है घात, यानी पावर। पावर इक्वल है सबकी भैया, पावर इनमें सबकी इक्वल नहीं है, इसलिए सजातीय नहीं। इनको सजातीय बनाया जा सकता है। कैसे? देखो मैंने बताया ना, किसी रिक्शा वाले की शादी मुख्यमंत्री के या प्रधान जी के या विधायक जी के बेटा बेटी से नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर जाति वही है, मान लीजिए सभी शर्मा जी हैं, रिक्शा चलाने वाला भी शर्मा जी है, मुख्यमंत्री या विधायक जी भी शर्मा जी हैं, तो हो सकता है रिक्शा चलाने वाला कभी उनके लेवल में आ जाए, वो भी अच्छा काम कर जाए, वो भी विधायक उधायक बन जाए, तो बराबर हो जाएगा ना पावर। लेकिन जाति तो नहीं बदल सकती ना। तो इनकी क्या है? जाति एक है, केवल लेवल गड़बड़ है। तो लेवल बराबर हो सकता है घाते बराबर करके। इनको घात 2 कर दीजिए, इनको घात 2। अब ये सजातीय हो गए, सजातीय पद। समझ में आया ना? उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। सजातीय पद तो सभी एक बार यस बोल दीजिए फटाफट। एक बार सभी यस बोल दीजिए, फिर मैं आपको कुछ मिक्सचर वाला यहां पर दे रहा हूं, उसमें से आप मुझे सजातीय पद छांट के बताओ। चलो सभी एक बार यस बोल दीजिए। देखो भैया, इनमें जो आगे गुणांक होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो यहाँ पे गिनती होती, चाहे 7 है, चाहे 18 है, चाहे 9 है, चाहे कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। सेम वैसे जैसे आपकी जिंदगी में अगर आपका फ्रेंड, आपका मित्र, वो 15,000 के भी जूते पहन रहा है और आप 200 के पहन रहे हैं, तो अगर आपका शादी विवाह होगा या कहीं कोई आपको देखेगा समझेगा किसी काम से ना, तो आपके फ्रेंड को नहीं देखेगा वो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ है वो अच्छी बात है, लेकिन वो आपके घर परिवार लाइफ का हिस्सा नहीं। तो वैसे यहाँ पर क्या है, इनके अगल बगल गिनती चाहे जितनी बड़ी लगी रहे, ये बिल्कुल उसी फ्रेंड के जैसे हैं। समझ रहे हो? मतलब है तो साथ में, लेकिन कहते हैं ना, पास होकर भी दूर है। आइए आपको कुछ और चीजें यहाँ पे मिक्सचर करके देते हैं, इनमें से आप सजातीय पद निकालो। जैसे यक्स, y², 3x, y, इनमें कोई एक सजातीय पद बताओ जो सर्वाधिक संख्या में है। बताइए। जो सर्वाधिक संख्या में है, कोई एक सजातीय पद बताइए। जल्दी करिए, फटाफट। आज शनिवार है, आज कुछ स्पेशली पढ़ाते हैं शनिवार को।
कोई एक सजातीय पद इनमें से खोजिए जो सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध हो, सर्वाधिक बार उपलब्ध हो। स्नेहा यादव, ठीक है। ये यक्ष यक्ष कौन बता रहा है? सिर्फ यक्ष थोड़ी सजातीय पद हो जाएगा। सोनम तिवारी, पूरा पूरा पद लिख के बताना है, सिर्फ एक कठु नहीं। आइए मैं बता देता हूं, देखिए इसमें सजातीय पद अगर हम बात करें सबसे पहले वेरिएबल्स की, इसमें देखो कितने जाति वाले हैं, तो इसमें दो हैं। दो यहाँ पर क्या है, यक्स और वाई वाले। यक्स के हैं, ये भी यक्स के हैं, ये भी। भैया ये मिक्सचर है, इनमें दोनों समान नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है क्रम में। तो 4 बार शामिल है यक्स। ये सजातीय पद हैं क्योंकि इनकी घातें भी बराबर हैं, इनके वेरिएबल्स भी बराबर है। ठीक है, ये क्या है, सजातीय पद है। समझ में आया? लिख लीजिए इनको जल्दी से। उम्मीद है आप सभी सजातीय पद समझ गए ना। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? अगले में देख लीजिए, कुछ ना कुछ आप सीख लीजिए, बस सजातीय पद पक्का सीख लीजिए आज, इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए। चलो भैया, इनमें अगर मैं नंबरिंग कर दूं आपकी सुविधा के लिए, मान लो इनको प्यू रख दिया, इनको क्यू, इनको आर, इनको यस, तो ये बताओ, ऐसे आप बता सकते हो कि पी क्यू आर सजातीय है या यस आर क्यू सजातीय है। बताओ, आपके लिए आसान होगा। रुखसार अंसारी, सोनम, इंदु, आदित्य, जवाब दीजिए, जल्दी करिए, सजातीय पद बताइए इनमें। चलो भैया जल्दी करो, फास्ट। आर और क्यू, अश्वनी मेहनत करना पड़ेगा बाबू, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वंदना बता रही क्यू आर, कोई आर क्यू बता रहा है, कोई आर आर क्यू बता रहा है, मतलब जो जिनका मन करे वही बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कितने अच्छे हो आप लोग। देखो भैया, इनमें ये घात जो लगी है थोड़ा कंफ्यूजन में होगी, तो इनको वाई के ऊपर लगाया गया था। ये लो फाइनल, ठीक है, डन। अब देखो मेरे भाई समझो, इनमें घात यक्स की एक है, वाई की दो है, इनमें दोनों की एक एक है, इनमें दोनों की एक एक है, इनमें वाई की दो, एक्स की एक है। तो पहले इनको पकड़ते हैं, देखो इनके जैसे कौन है। हाँ ये है, इनके जैसे नंगा ये भी है। तो पी और यस, ये और ये पद सजातीय है। देखो ये पहले है वाई यक्स, इसमें वाई बाद में है, स्क्वायर है वाई वाला, इसमें भी वाई स्क्वायर है, ये बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा वाला क्वालिटी वाला आपने कपड़े पहन रखा है, भले आपने कपड़े को उल्टा करके पहना है, तब भी है वो क्वालिटी में। तो वैसे क्या उल्टा है, इसमें यक्स है वाई है, यक्स है वाई है, घाते बराबर बराबर है, यानी ये आर और क्यू भी सजातीय है। यानी ये अपना एक पार्टी बना रहा है, एक पार्टी ये बना रहा है, दोनों अलग अलग। ठीक है, सभी समझ गए ना? तो साथियों आज है शनिवार, उम्मीद है आप सभी लाइक एंड अनलाइक टर्म समझ गए होंगे। शनिवार को ऐप के अंदर एक स्पेशली क्लास है पीबीआर स्टडी ऐप में, तो आज यूट्यूब का क्लास हम थोड़ा छोटा चलाएंगे, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं यहाँ से, और क्योंकि हमें जल्दी जाना पड़ेगा। बाकी रेगुलर यूट्यूब पे क्लासे में आधा घंटा जरूर पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा ही। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरा विस्तार से लिखा गया है। बाकी ठीक है, कोई इंक्वायरी है ऊपर नंबर दिया गया उस पर संपर्क करिए। आज शनिवार है, माफ़ी चाहते हैं, आज स्पेशली क्लास है, तो अभी हमें 10:30 बजे से उसमें क्लासे लेना है, उसके लिए हमें कुछ विशेष तैयारियां भी अभी करनी है कंटेंट वगैरह के बारे में, तो थोड़ा पहले जा रहे हैं। थैंक यू। रात 10 बजे से डीएलएड का क्लास होती है, और रेगुलर क्लासों की जो रिकॉर्डिंग है लाइव के बाद में, वो पीबीआर स्टडी के दूसरे चैनल राजकुमार यादव सर मैथ्स पर उपलब्ध रहती है। इस चैनल को अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप बाद में भी देख पाएँ।
कोई बात है तो कमेंट करिए, वीडियो नहीं चलेगा फिर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं बंद कर रहा हूँ सर, आपको रिप्लाई करते रहेंगे कमेंट में।